में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनावी विज्ञापन में एलजेपी का संकल्प देखने को मिला है। चुनाव से पहले एलजेपी ने विज्ञापन जारी किया और इस विज्ञापन में सभी पार्टियों पर निशाना साधा गया है। सभी पार्टियां राज करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एलजेपी बिहार पर नाज करने की लड़ाई लड़ रही है। नया बिहार, युवा बिहार बनाने में मदद दें, एलजेपी की तरफ से ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है और निश्चित रूप से सभी दलों पर हमला बोलने की कोशिश की जा रही है। अपने आप को बेहतर दिखाने की एक कोशिश एलजेपी की तरफ से। चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैं नारा देता हूं, हर एक युवा को ऊपर उठाना है, ये बात कहते हुए नजर आए हैं। और अब विज्ञापन में एलजेपी ये संकल्प दोहराती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें, इस विज्ञापन के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोला गया है। ये कहा गया राज करने के लिए लड़ रहे कई दल, जबकि एलजेपी बिहार पर नाज करने की लड़ाई लड़ रही है। तो चुनावी मौसम में अब विज्ञापनों की बहार है। एलजेपी का विज्ञापन भी सामने आया है। चुनावी विज्ञापन में एलजेपी संकल्प लेती हुई नजर आ रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है, दूसरे दलों पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। एलजेपी लड़ रही बिहार पर नाज करने की लड़ाई, दूसरी पार्टियां लड़ रही है राज करने की लड़ाई। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है इस पर, वो आपको सुनाते हैं। हमारे वर्चुअल मीटिंग भी हो रहे हैं, हमारे बूथ कमेटी भी बने हुए हैं और जब हम एनडीए में आ गए हैं और जब नीतीश जी के साथ हैं, अगर नीतीश जी को किसी भी प्रकार के हानि की बात अगर वहाँ से होती है, चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में करेंगे। यानी हमको सुनने में आया कि वो कहते हैं कि जहाँ से जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे चिराग साहब। हम भी कहते हैं कि जहाँ एलजेपी का कैंडिडेट होगा वहाँ हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़ेगा चुनाव। इस रूप में हम प्रतिकार करेंगे और नहीं तो एनडीए में हैं, सब सामंजस्य बैठा कर अगर चुनाव लड़ें तो हम समझते हैं कि देश के लिए और राज्य के लिए उत्तम होगा। कि जहाँ तक काम का सवाल है वहाँ पर ज़रूर हम चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के हित के लिए बर्निंग मुद्दा है, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक जीवन और सरकार में लगातार रहने के बाद भी वो मामला को उन्होंने तरजीह नहीं दी। लेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में तो हम कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तो चिराग को मांझी की चेतावनी पर जेडीयू लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मांझी जी के साथ आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है, तो वहीं आरजेडी ने मांझी को डूबती नैया करार दिया है। हम आपको बता दें, अभी सुनाया हमने आपको जीतन राम मांझी का बयान, जिसमें वो चिराग पासवान पर, एलजेपी पर साफ साफ हमला बोलते हुए नजर आए, लेकिन जेडीयू इसके बारे में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही। वो ये सिर्फ इतना कह रहा है कि मांझी के साथ आने की वजह से एनडीए की ताकत बढ़ी है, तो आरजेडी ने मांझी को डूबती नैया करार दिया है। 2010 में 206 सीटें थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 223 सीटों पर हम लोगों के अलायंस को बढ़त है विधानसभा क्षेत्रों में। हम उस परिणाम को दोहराने जा रहे हैं, तो बाकी बातों का कोई औचित्य नहीं है। मांझी जी बड़े नेता हैं और कमजोर वर्गों में उनका व्यापक आधार है। उनके आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आदरणीय नीतीश जी के साथ खड़े तो हो गए, लेकिन मांझी साहब के नैया की पतवार जनता ने ही जब्त कर ली है। अब तो वहां नाव डूबना है। अब एनडीए में अभी किस तरह से आग लगेगी ये अभी देखना बाकी है। एनडीए के घर के चिराग से आग लगनी तय है। तो सुना जेडीयू और आरजेडी का बयान आपने, जहां जेडीयू बता रहा है कि मांझी के आने से एनडीए मजबूत होगा, वहीं अब आरजेडी ये कह रहा है कि डूबती नैया मांझी हैं और एनडीए की नाव को भी डुबा देंगे। खैर, चुनावी विज्ञापन एलजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं एलजेपी के चिराग पासवान। चुनाव से पहले एलजेपी का विज्ञापन आया है जिसमें
सभी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा गया है। ये कहा गया है कि राज करने के लिए लड़ रहे कई दल, जबकि एलजेपी लड़ रही बिहार पर नाज करने की जंग। नया बिहार, युवा बिहार बनाने में दे सहयोग, दे योगदान, एलजेपी ने ये विज्ञापन लगाया है। तो चुनावी मौसम में विज्ञापन सभी दल कर रहे हैं। एलजेपी ने जो विज्ञापन लगाया है उसके द्वारा सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोलने की कोशिश नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मांझी अब अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। अभी तक जब तक वो एनडीए में नहीं थे तो बिल्कुल कह सकते हैं एक तरह से हमलावर थे, लेकिन एनडीए के भीतर आते ही 2015 के मांझी एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान पर साफ साफ हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सिरांधा, और जब से जीतन मांझी ने जदयू के साथ गठबंधन का ऐलान किया है उसके बाद से कमान संभाल ली है। एक ढंग से कहें तो एनडीए में एक कमान में जो है वो दो तलवारें वाली स्थिति हो गई है। जिस ढंग से चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे हैं नीतीश को लेकर के, उसके बाद उसके काउंटर करने के लिए जो जीतन मांझी हैं उन्होंने बड़े बयान देने शुरू कर दिए हैं। देखिए एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार चिराग के लगातार बयानबाजी करने से असहज हो रहे थे और वही कारण है कि उन्होंने जीतन राम मांझी से संपर्क साधा और कुछ ही दिनों में जीतन राम मांझी जो है वो जदयू में शामिल हो गए। जदयू के साथ उनका गठबंधन हुआ और उनका मुख्य लक्ष्य भी यही था कि किसी दलित चेहरे के जरिए जो है वो चिराग पासवान का काउंटर किया जाए, और वो काम बखूबी शुरू कर दी है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी का जो बयान है वो एक बात को साफ करता है कि एनडीए में वो कहना चाहते हैं कि सबसे बड़े जो दलित चेहरा है वो मांझी खुद हैं, ये साबित करने की कोशिश है। और नीतीश कुमार जो है कह सके तो वो एक तीर के जरिए जो है वो ना सिर्फ चिराग पे बल्कि उनके जो धूर विरोधी है, तेजस्वी है, लालू प्रसाद यादव है, उस पर भी हमला बुलवाया जा रहा है। तो एक ढंग से कहे शिरांदा कि मांझी ने अपनी कमान संभाल ली है और जिस काम के लिए वो लाए गए थे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दिवाकर, साफ साफ ऐसा नजर आ रहा है, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दो दलित चेहरों को मैनेज करना मुश्किल होगा, क्या ऐसा लग रहा है या फिर ये लग रहा है कि एलजेपी को सीमा में रहने का एक संदेश देने की कोशिश थी जीतन राम मांझी को लाकर, आपको ये लग रहा है? इससे दो तीन चीजें साफ हो जाती है। इशारों में जो तलखियां हैं और इशारों में जो हमले और पलटवार किए जा रहे हैं वो चीज़ें साफ हो रही है। और रही बात जो विज्ञापन की बात, तो चिराग पासवान ने इस वर्ष के शुरुआत में ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उन्होंने जो संकल्प लेकर आगे बढ़े थे उसको वो कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाते नजर आ रहे हैं कि कोरोना काल है और कोरोना काल में प्रचार के तौर तरीके बदल गए हैं। तो अब पूरी लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अखबारों पे और टीवी चैनलों में दिखाई देगी और जो वर्चुअल रैलियां हो रही हैं उसके ज़रिए सारी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो अब ऐसे में चिराग पासवान ने जो विज्ञापन लाया है उसमें दो तीन बातें मोटे तौर पे है। वो जो बिहारी अस्मिता और बिहारी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे ये रणनीति है कि जो पार्टी का विस्तार है और पार्टी के जो दायरे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। और उन्होंने इसके लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। जो महानायक और महानायिकाएं हैं जो बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं या बिहार की आंदोलनों से उनके सरोकार रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जो पार्टी जिस फिलॉसफी को लेकर आगे चलती है, तो इन तमाम महानायकों की तस्वीरें हैं। पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान हो, केंद्र में चेहरा हैं, केंद्र की सरकार में चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके बिहार अध्यक्ष जो है प्रिंस राज हैं। उसके बाद जो भी सांसद हैं लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद, उनको डाला गया है और ये फहरिस्त लंबी होगी। और जिस तरीके से एलजेपी ने पहले ही घोषणा की है कि जो भी संभावित उम्मीदवार होंगे उनको विज्ञापनों के जरिए वो पेश करेगी और लगातार पेश करते जाएगी। अब रही बात जो तीन बातें हैं, उन्होंने युवा बिहार और नए बिहार की बात की है। तो युवा जो वोटर हैं काफ़ी तादाद में है, 50% से ज़्यादा उनकी तादाद है,
उसको आकर्षित करने की कोशिश की गई है, उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। धर्म ना जात की बात कर रहे हैं तो पूरे दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने दो पंक्तियां इस्तेमाल किया है कि हम नाच करने के लिए लड़ रहे हैं बिहार पर, तो फिर एक बार बिहारी अस्मिता को और बिहारी स्वाभिमान को जगा रहे हैं और अपने विरोधियों पर इशारों में निशाने भी साध रहे हैं। रही बात मांझी की, तो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी जब आएंगे तो जो जेडीयू और एलजेपी के बीच तलखियाती बयानबाजी चल रही थी, अब जेडीयू खामोश हो गई है और एलजेपी का पलटवार और उनका इनकाउंटर वो काउंटर कराएगी मांझी से। तो मांझी अब खुल के जो है एलजेपी के सामने बयान दे रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे वो एनडीए में शामिल नहीं हुए, खुद को उन्होंने एनडीए का पार्टनर बताया है। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई है। दो चुनाव में तस्वीर कितनी बदल गई है। एक तरफ जब 2017 में नीतीश कुमार जब एनडीए में आए थे तो उनके दुश्मन नंबर 1 मांझी हुआ करते थे और मांझी को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने इसके लिए नजदीकियां बढ़ाई एलजेपी से, और अब जब 2020 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं मांझी दोस्त की तरह हैं और सेनापति की तरह नजर आ रहे हैं दिवाकर। दरअसल सेनापति की तरह नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नीतीश कुमार के सामने वो खड़े हुए हैं कि नीतीश को कोई कुछ नहीं कह सकता है, अगर कोई कुछ कहेगा तो हम उसका वार झेलने के लिए तैयार हैं। साकेत भी हमारे साथ जुड़े हैं। साकेत, चाहे वो कोरोना काल में चुनाव कराने का मुद्दा हो, युवाओं की बात हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर बाढ़ की बात हो, हमने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान समय समय पर अपनी सरकार पर हमला बोलते रहे, नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे। लेकिन अब जिस तरह से मांझी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान को अब संभल कर रहने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल एनडीए में जिस तरह से जीतन राम मांझी की एंट्री हुई है और खास करके जिस तरह से जेडीयू ने मांझी की एंट्री कराई है, उसकी वजह यही है सिरांधा कि किस तरह से लगातार चिराग पासवान और एलजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, नीतीश कुमार के कार्यक्रम और उनका जो शासन है उस पर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो हर दाव पेच राजनीति का वो जानते हैं और अच्छी तरह उनको पता था कि अगर चिराग पासवान का मुंह बंद करना है या उनको झटका देना है तो एक दलित नेता को लाना होगा। और यही वजह थी कि जीतन राम मांझी की इस नीतीश कुमार ने एंट्री कराई एनडीए के अंदर। और अब आप देख भी सकते हैं जिस तरह से आज जीतन राम मांझी ने खुलकर लोजपा और चिराग पासवान के सामने वो खड़े हो गए हैं और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सेव करने की उनकी जो कोशिश है वो ये दर्शाता है कि यही वजह थी कि जीतन राम मांझी को एनडीए में लाया गया ताकि लोजपा को एक जवाब दिया जा सके, लोजपा को एक कह सकते हैं सबक दिया जा सके कि अगर अब आप एनडीए पर या नीतीश कुमार पर कुछ कहेंगे, नीतीश कुमार के शासन पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो एनडीए से कोई दलित नेता ही आपका विरोध करेगा। अगर इससे पहले कोई नेता इस बात को लेकर विरोध करते हैं, हालांकि शुरू से ही आप देख पा रहे होंगे कि जेडीयू से भी जो दलित चेहरे हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो और या इस तरह के जो भी नेता हो, वो लगातार माफ कीजिएगा चिराग पासवान पर सवाल उठा रहे थे। अब चूंकि जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, तो ऐसे में अगर जीतन राम मांझी चिराग पासवान को काउंटर करते हैं, लोजपा को काउंटर करते हैं, तो एक मैसेज जाएगा कि कोई ना कोई दलित ही दलित के खिलाफ खड़ा है। बीच भी और खुद चिराग के लिए भी। रवि, वैसे तो चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक पार्टियां विज्ञापन देती हैं, पोस्टर्स के जरिए अपना प्रचार करते हुए नजर आती हैं, लेकिन हम अगर चिराग के इस विज्ञापन को देखें तो उसमें यह कहा गया है राजनीतिक पार्टियों को, बाकी राजनीतिक पार्टियों को, कि बाकी जो राजनीतिक पार्टियां वो राज करने की कोशिश कर रही है और हमारी जो कोशिश है, एलजेपी की कोशिश है, बिहार पर नाज करवाने की कोशिश है। हमारे साथ जुड़े, किस पर है यह हमला? देखिए सिरांधा, ये कहने के लिए भले ही ये राजनीतिक दलों को सभी के लिए है, लेकिन अगर इसके भाव को अगर समझें तो निश्चित रूप से एक बार फिर से कह लें तो नीतीश कुमार के लिए ही तरफ इशारा है। जिस ढंग से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के सुशासन की सरकार और कई नारे जो है गढ़े गए हैं नीतीश कुमार को लेकर के, उन्होंने आज विज्ञापन दे करके और लगभग ना सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़े शहर हैं उनके जो विज्ञापन पेपर्स हैं उस सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने विज्ञापन दिए हैं और उसमें एक लाइन बिहारी फर्स्ट की बात कही है
उनका कहना है कि जो एजेंडा नीतीश कुमार अभी तक चलाते रहे हैं सुशासन को लेकर के, सिर्फ वो एजेंडा नहीं चलेगा, बल्कि हम बिहारी की सम्मान की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और वो इस नारे के जरिए जो है वो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार का एजेंडा ना होकर के पूरा एजेंडा होगा और उसमें हम भी शामिल हैं। तो एक ढंग से कहें श्रीरांधा कि चिराग पासवान ने अपना एजेंडा सेट किया है और ये बताने की कोशिश है कि सिर्फ एक आदमी की नहीं चलेगी, सबकी सुननी होगी। जी बिल्कुल। दिवाकर, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये अगले चुनाव की तैयारी है, इस बार की नहीं बल्कि 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसके लिए चिराग पासवान की तैयारी है? जी बिल्कुल। अगर इस नेतृत्व की बात करें, इस चुनाव में नेतृत्व की बात करें सभी पार्टियों की, तो एक ट्रांजिशन का फेज है और अगले 5 साल में ये राजनीति बदलने वाली है और जो अभी जो युवा किरदार होंगे वही आगे के लिए अपना रास्ता तैयार करेंगे। अब ये देखना होगा कि वो रास्ता कितना लंबा होगा और उनका जो कैरियर है वो कितना लंबा होगा, उनके लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बुनियाद रखी जा रही है, इस वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं, भले ही वो कुछ सीटें जीतें, दबाव बनाएं, सीट शेयरिंग में जो सहमत की राजनीति है उसमें करें, लेकिन उनका अगला टारगेट है कि बिहार की जो लीडरशिप है, लालू, पासवान और नीतीश जो 3 दशक में इन 3 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, उससे आगे एक विकल्प देने की कोशिश है और इसमें कई चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर विपक्षी गठबंधन में बात करें तो तेजस्वी आगे बढ़ चढ़कर खुद को पेश कर रहे हैं, तो वहीं अगर एनडीए गठबंधन में देखें तो चिराग पासवान खुद को पेश कर रहे हैं। तो अब ये बिहार की जो सियासत है वो अगले ट्रांजिशन की तरफ जो है करवट ले रही है और यही वजह है कि युवाओं में जनाधार को बढ़ाने और विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की होड़ लगी हुई है। तो इसी कड़ी के ये होड़ आगे आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में क्या रंग लाते हैं ये देखने वाली भी बात रहेगी। ये देखना भी बहुत दिलचस्प रहेगा कि 2 दलित चेहरे जब आमने सामने टकराएंगे आगे आने वाले वक्त में, चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, तो किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। दिवाकर, रवि, साकेत, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल चुनाव से जुड़ी हर हलचल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में कल के मुकाबले कमी आई है। घाट पर बैरिकेडिंग नहीं रहने से खतरा बना हुआ है। गांधी घाट से देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मनेर और पुनपुन में जहां गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है, वहीं गांधी घाट पर अब भी गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अगर बात करें तो जलस्तर अब भी 48.76 मीटर पर है, जो कि कल की तुलना में 4 सेंटीमीटर जलस्तर में गिरावट आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन के लाख निर्देश के बाद भी आप देख सकते हैं कि नाव का जो परिचालन है वो अब भी जारी है और जो श्रद्धालु हैं उनकी भी आवाजाही जारी है। गंगा स्नान करने वालों में कमी नहीं आई है और लोग खतरे से खेल रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन जो अस्थायी ड्यूटी है यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसकी वजह से चाहे सेल्फी लेने वाले हो या फिर श्रद्धालुओं में कमी नहीं आई है और अब भी खतरा बरकरार है। बात करें अगर तो बगल में कृष्णा घाट है, वहां पर पूरी तरह से पाथवे डूब चुका है, लेकिन गांधी घाट पर 2-3 सीढ़ियां अभी बची हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही अभी कम नहीं हुई है और जो नाव का परिचालन है वो भी फिलहाल जारी दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि सतर्कता बरतें, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर बिहार में शराबबंदी के बीच तस्करों के नए तिकड़म आए दिन देखने को मिल जाते हैं। शराबबंदी के बीच पुलिस और तस्करों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के शराब वाले सुरंग का खुलासा किया है। हरपुर बेलवा में तस्करों के एक सुरंग वाले अड्डे पर जब छापा मारा गया तो सुरंग के अंदर बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। सुनसान इलाके में जमीन के अंदर बनी सुरंग और सुरंग के रास्ते तहखाना बना हुआ था। शराब तस्करी के लिए बनाए गए इस जुगाड़ को देखकर एक बार की पुलिस भी हैरान दिखी।
पुलिस ने सुरंग वाले इस तहखाने से भारी मात्रा में शराब के कार्टन बरामद किए हैं। सुरंग से 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसमें 2 कार्टन बियर की बोतलें भी थी। उत्पाद विभाग ने आरोपी पवन राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राजीव, हर रोज नए तरीके तस्कर अपना रहे हैं, इस बार तो हद ही हो गई। जी बिल्कुल, देखिए जो शराब के कारोबारी है वो तरह तरह के तरकीब ढूंढ रहे हैं पुलिस को चकमा देने के लिए, जिसका एक अनोखा ये कह सकते हैं नमूना है कि उन लोगों ने पुलिस को चकमा देने के लिए जंगल झाड़ के बीच में एक गड्ढा खोदा, फिर उसमें सुरंग बनाकर उसको शराब को छुपा रखा था। तो इस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली और फिर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद वहां से शराब बरामद किया गया और पुलिस का कहना है कि इस तरह के कारनामे कई सामने उनके पास आ रहे हैं और जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही है कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो शराब कारोबारी हैं या कह सकते हैं कि जो तथाकथित शराब माफिया हैं, उन पर जो शिकंजा कसने में दिक्कत हो रही है। बहुत धन्यवाद राजीव इस